हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे उसी बात को आगे करने की बात कर रहा हूँ कि जो हम लोगों ने ये जो रामस्वरूप वर्मा और जो सारा मूवमेंट था जिस पे आप बात कर रहे थे आगे, वो आप वहीं से स्टार्ट करें। नहीं, मैं अभी जो कर रहा था उसमें कुछ आपने एक बहुत लंबा सा प्रश्न मेरे सामने रखा था, उसमें कुछ चीज़ों को मैं मिस कर गया, इसलिए हाँ, अच्छा मैं अच्छा अच्छा उसको अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, मैंने तो केवल ये कहा था कि हाँ जैसे ये ब्राह्मणवाद का सांस्थानिक जो एक स्वरूप है, हाँ 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 उसके पास वो मंदिर पार्ट मैं मिस कर है, गया था। स्कूल है, हाँ ये है, हाँ वो हाँ है, हाँ हाँ हाँ। उसके लिए उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं गया था। नहीं, हम लोगों को ध्यान गया जब से आप ब्राह्मणवाद में मठ से मंदिर है तो हम उसका दूसरा मठ मंदिर तो हम तैयार नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मूर्ति पूजा में हमारा विश्वास नहीं ठीक है है। और मठ मंदिर में मूर्ति पूजा होती है। और मैं इस बात को मान करके चलता हूँ, जब तक हमारे लोग मूर्ति पूजा से विमुख नहीं होंगे तब तक उनकी जो है वो मानसिक चेतना जो है वो बढ़ेगी नहीं। और उनके जो एक तरह के दास्ता के संस्कार हैं, मानसिक दास्ता के जो संस्कार हैं, शारीरिक दास्ता नहीं है, वो तो आज़ाद हो गए आदमी, लेकिन मानसिक दास्ता भी है। तो जो शारीरिक गुलामी नहीं, जो मानसिक गुलामी है, वो मानसिक गुलामी तब तक नहीं जाएगी। जो हमारी मान्यता है कि जब तक मूर्ति पूजा वगैरह में हमारा विश्वास बना रहेगा, क्योंकि मूर्ति पूजा वगैरह के माध्यम से ही हमारा सारा समाज जो है वो उनकी शरण में रहता है। जब तक वो और ब्राह्मण के लिए आसान है कि वो भय दिखाता है, तमाम सारी चीज़ें करता है। तो ये है, इन सारी जो जो विषमता की चीज़ें हैं वो जो है वो धर्म से जोड़ दी गई हैं। जैसे अगर आप ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करेंगे तो आप अधर्म कर रहे हैं, आप मंदिर में नहीं जाएंगे तो आप अधर्म कर रहे हैं, आप ब्राह्मण को सम्मान नहीं देंगे तो आप अधर्म कर रहे हैं, आप पूर्वजन्म पुनर्जन्म का विरोध करेंगे तो आप अधर्म कर रहे हैं, आप ईश्वर को नहीं मानेंगे तो आप अधर्मी हैं। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, वो चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक हम में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन की संभावना नहीं है। क्योंकि हमारा मांस जो है वो हमारा मांस इन्हीं धार्मिक मान्यताओं में, धार्मिक संस्कारों में, ब्राह्मणवादी संस्कारों में है। तो हम इसको कैसे काउंटर करेंगे, इसके लिए हमको एक अपनी विचारधारा निश्चित करनी पड़ेगी। उस विचारधारा पर हमको चलना पड़ेगा कि हमारे लोग इन संस्कारों से मुक्त हो सकें। और जब तक सभी लोग इस तरह से नहीं हो पाएंगे तब तक व्यापक जो एक एकजुटता की बात है वो एकजुटता की बात नहीं होगी। क्योंकि वो चालाक इतना हमारा दुश्मन है, किसी न किसी माध्यम से वो दूसरों को फोड़ लेता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, जब मुलायम सिंह ने 17 जातियों कहा कि इनको अनुसूचित जाति में जोड़ेंगे, तो कुछ लोगों ने केवटों के बीच में जाकर, अरे तुमको तो चमार बना रहे हैं। अनुसूचित जात में करने का मतलब क्या होता है कि तुमको जो है वो चमार जाते हैं। अनुसूचित जात मतलब नहीं कि एक लिस्ट है उसमें हमारा भी नाम जुड़ जाएगा, उस तरह की सुविधाएं मिलेगी। उस तरह की सुविधाएं हमको मिलेंगी, इस पर उनका ध्यान नहीं जाता। तो ब्राह्मण समझा देता, अरे तुमको तो बता रहे चमार बनाने जा रहे हैं। है तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे संस्कार में है, और जब तक ये सब चीज़ों को हम काउंटर नहीं कर पाएंगे तब तक जो है वो हो नहीं सकता है। मठ और मंदिर के खिलाफ मठ मंदिर बनाना ये कोई काम नहीं हो सकता। इस तरह का जो है ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है हमको लोगों के दिमाग को जो है वो वॉश आउट करना है। उनमें जो है तमाम जो गुलामी के संस्कार भरे हुए हैं, जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, जो पोंगापंथी है, जब तक इन सब चीज़ों के खिलाफ हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाएंगे और जात भेद को जब तक हम यह नहीं बता पाएंगे कि हम पर शासन करने के लिए ये जात भेद पैदा किया गया है, जातियाँ बनाई गई हैं, जातियों में बांटा गया है लोगों को, तब तक जो है शायद हम इस व्यापक एकता को कायम करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सिरे से हम राजनीतिक बनने की कोशिश न करें। पहले हम केवल सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन को मजबूत करें। जब तक हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन मजबूत नहीं होगा तब तक हमारी राजनीति भी सफल नहीं होगी। इसलिए हमको उसके लिए काम करना है। अब यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि कई परिवर्तन हुए, हाँ। राजनैतिक परिवर्तन हुए और वो फेलोर भी हुए फेलियर हुए, फेलियर हो रहे हैं और फेलोर हो रहे हैं, जिसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो राजनीतिक चेंजेस थे अब वो धीरे 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 वही लोग उस पर हावी होते जा रहे हैं जिनके अगेंस्ट वो आंदोलन खड़े हुए थे। इसलिए कि उनकी कोई सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं बन पाई थी, कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई थी। जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक राजनीतिक क्रांति जो है वो सफल नहीं हो सकती है। सामाजिक क्रांति में होता है कि हर आदमी का, जन जन का जो है वो मानसिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे
हम तमिलनाडु को लें, तमिलनाडु में जो डीकी बना, रामास्वामी पेरियार नायकर के जो नेतृत्व में जो वहाँ पर द्रविड़ कसकम बनी सामाजिक संगठन था, उस सामाजिक संगठन ने जबरदस्त जो है मानसिक परिवर्तन किया। और मानसिक परिवर्तन में आया कि जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं, पोंगापंथी हैं, इनको खत्म करो, इनको छोड़ो, और जो है ब्राह्मणों को जो है वो घुसने नहीं देना। वहाँ एक हमको मिल गया, वो कहा था कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि ब्राह्मण और सांप अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो तुमको जो है पहले ब्राह्मण को मारना चाहिए, सांप को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है सांप से भी ज़्यादा जो है वो खतरनाक है। तो इस प्रकार की एक चेतना वहाँ लोगों में पैदा होगी, मानसिक परिवर्तन हुआ। मानसिक परिवर्तन का कारण ये हुआ कि 1967 में जब डीएमके सत्ता में आई, तब से लेकर के जो है कांग्रेस या कोई पार्टी वहाँ पर दूसरी सत्ता में नहीं आई है, और केवल जो है डीएमके आई, ये डीएमके ही रह रही है वहाँ पर। और ये भी बात आती है कि जो भी दलित संगठनात्मक पार्टियां आई थी, हाँ, अब किसी न किसी रूप में उनका मुखिया ब्राह्मण हो गया है। हाँ, हो गया है। जैसे अब डीएमके ही अलग हुई, डीएमके जब अलग हुई तो ये डीएमके बनी, तो ये डीएमके का नेतृत्व जो है वो ब्राह्मण के हाथ में है। और दूसरा ये था ना कि जितने भी दलित लोग आए, ये इनके भी संस्कार बदले नहीं, इनके भी ब्राह्मणवादी संस्कार हावी रहे। इसलिए मायावती का हाल देख लीजिए, इनका जो सोशल मूवमेंट चला था, जो बामसेप बना था, जो DS4 बना था, वो सामाजिक क्रांति के लिए बना हुआ था। तो वो सामाजिक क्रांति सफल हो, इसके पहले वो राजनीति में कूद गई। उनका हाल देख लीजिए आप क्या है, कैद हो गई। अब वो बामसेप बन गया तमाम, इसमें DS4 खत्म ही हो गया। अब आपने मायावती की बात की, है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सत्ता है, हाँ, और मुलायम सिंह की सत्ता बड़े बहुमत से आई है, और उनका बेटा मुख्यमंत्री है, तो इसमें आप कैसे सांस्कृतिक बदलाव को देखते हैं? नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। सांस्कृतिक स्तर पर न तो मायावती के राज में कोई बदलाव हुआ, और न तो मुलायम सिंह के राज में, अखिलेश के राज में हुआ। क्योंकि जो ताकतें, जो वर्चस्व वाली ताकतें हैं, वही ताकतें पीछे से जो है वो सत्ता में हावी। प्रत्यक्ष तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो कार्यनीति बन रही है, जो संस्कृति चल रही है, वो ब्राह्मणवादी संस्कृति है। उसके खिलाफ नहीं, इसलिए मुलायम सिंह ने अपने इटावा में सैफे मीती नहीं ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा बनवा दी जो है वहाँ पर। वो क्या है, कोई परिवर्तन के लक्षण है ये इसमें? नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में कैसे किसकी प्रतिमा बननी चाहिए? कि किसी की प्रतिमा नहीं बननी चाहिए, प्रतिमा की तो पूजा ही नहीं होनी चाहिए। किसी ने भी कहा नहीं, जैसे गौतम बुद्ध ने नहीं है, ईसा मसीह ने नहीं कहा, मोहम्मद साहब ने नहीं कहा कि प्रतिमा की पूजा करने का मतलब जो है वो ब्राह्मणवाद का एक प्रकारांतर है, एक रूप है। वो व्यक्ति को महत्व देना अलग बात है, विचारधारा को महत्व दिया जाना चाहिए, व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाए। अगर विचारधारा को महत्व यहाँ दिया गया होता, गौतम बुद्ध की पूजा न शुरू हुई होती, तो शायद बुद्ध धर्म यहाँ पर जिंदा रहता। ये प्रतिमा नहीं कि हनुमान जी की प्रतिमा कोई वो उसका है, वो उसका मतलब है कि आपको उसी संस्कृति की तरफ ढकेलना है, पूजा वाली संस्कृति की तरफ ढकेलना है, जिसमें वर्चस्व बना है, अपने आप बना रहेगा। चलिए, ये तो खैर आध्यात्मिक और धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, और इन पर हाँ, आध्यात्मिक बातों से ही परेशानी है। हाँ, तो अभी इसको हम क्या करेंगे कि एक अलग इसका वो बातचीत का रखेंगे वो आपसे। हाँ। लेकिन जो दूसरी बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब कि जो संसाधन है, जो संघर्ष है, जो जीवन है, उसके साथ राष्ट्र भी है, राष्ट्र देश हाँ, है, देश राष्ट्र है, ये राष्ट्र देश तो में है। और ऐसे पॉलिटिशियन जिन्होंने राजनीति, जिन्होंने जन आंदोलन, जिन्होंने किसान, गरीब, मेहनतकश के नाम पर जो सत्ता में बैठे, उनका जो रूप है वो दिखाई देता है कि जो पहले सत्ता थी उससे ज़्यादा अहंकारी और सामंती स्वरूप दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल दिखाई देता है। इसकी क्या कारण है? इसके कारण ये है कि लोग कहते हैं ना, कुर्सी आदमी को बदल देती है। सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह का लोकतंत्र है, हमारी असल में लड़ाई जो है ब्राह्मणवाद पूंजीवाद दोनों से। ये पूंजीवाद जो अभी बीच में हाँ, आया, हमारी बात में पूंजीवाद है। तो जब तक हम दोनों का विरोध नहीं करेंगे, तो जो हमारे गरीब मजलूम के नाम पर आए वो पूंजीवादी विचारधारा के हो गए, पूंजीवादी रास्ते पर चल रहे हैं, दिखाने के लिए समाजवादी नीतियां हैं, लेकिन उनका स्वरूप जो है मूल में जो है पूंजीवादी है। इसलिए वो परिवर्तन हमको नहीं दिख रहा, इसलिए वो भटकाव हो गया है। मायावती आई, दलित की बेटी थी, कुछ भी नहीं था, आज जो है वो अरबों खरबों में खेल रही है, उनका परिवार।
मुलायम सिंह आए, 3.5 एकड़ खेत था, आज उनके खेत कितना है ये कौन जानता है, आज उनके पास संपत्ति कितनी है कौन जानता है। तो इनका चरित्र बदल गया, इनका चरित्र जो है वो बदल गया। इनका चरित्र जो है पूंजीवादी मानसिकता की हो गई ना, धार्मिक और पूंजीवादी मानसिकता। तो अब ये जो राजनीति है, ये जो जनता ने इनको दिया है, वो जनता कुछ इस बारे में वो है, चिंतित है या नहीं, जनता देखिए, जनता के तो कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिससे वो परेशान होती है। खाद है, बिजली है, पानी है, ये सब कुछ मिलता रहे तो जनता को जो है क्या होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा उसको चिंता मुझे नहीं लगता कि है। अच्छा, वो परिवारवाद के बारे में नहीं सोचती है कि मुलायम सिंह का ही परिवार क्यों बढ़ता चला जा रहा है, या किसी विधायक का ही जो है भाई बेटा बहन जो है वो बहू जो है वो क्यों आगे बढ़ रही है, उसके बारे में बहुत विचार तो करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कुछ करने का उसमें है नहीं। लेकिन जब ये लोग बात करते हैं तो जैसे नेहरू डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, हाँ करते थे, उसके अब विरोध नहीं की बात करते। करते थे, तो वो कैसे इन्होंने बदल करके उसी में शरीक कैसे हो गए? अब शरीक इसलिए हो गए कि उनको उसी में फायदा नजर आने लगा ना। अब एक वो राजतंत्री प्रवृत्ति होती है ना कि मैं मरूं तो मेरा बेटा ही हो। राजा जब मरता था तो ये होता था किंग नेवर डाइज, राजा कभी मरता नहीं है। नहीं, तो इसको व्यक्ति मरा और उसके बाद बेटा हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं कि कैसे कंट्रोल हो? अगर आपको ये अब ये इस संसदीय लोकतंत्र की जो प्रणाली, इसमें कंट्रोल होने वाला नहीं है, और जो रास्ता उसका है वो बहुत कठिन है। जो रास्ता उसका है वो बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिज्म फेल हो गया। इसका जो असली स्वरूप था, अगर रियल कम्युनिस्ट यहाँ पर रहे होते तो इस देश का नक्शा कुछ और होता, तो आम आदमी की बात होती, गरीब आदमी की बात होती। यहाँ पर वो फेल हो गया। क्यों? कारण वही संस्कृति है हमारी, और उसमें भी ब्राह्मण घुस गया होगा। घुस गया। जो लोकतंत्र है, जो संसदीय लोकतंत्र है, आप देख रहे हैं धनतंत्र में बदलता चला जा रहा है, राजतंत्र में बदलता चला जा रहा है। आपको मैंने बताया नहीं कि एक एमपी होने के लिए, एक एमएलए होने के लिए, एक एमएलसी होने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। एक ब्लॉक प्रमुख प्रधान होने के लिए लाखों रुपया खर्च हो रहा है। गांव का प्रधान होने के लिए लाखों रुपया खर्च हो रहा है, तो जो लाखों खर्च करके आएगा वो लाखों कमाने की कोशिश करेगा। तो इस व्यवस्था में, संसदीय प्रणाली में परिवर्तन संभव नहीं है। तो अब इसको क्या लगता है कि कौन सी व्यवस्था लागू हो जानी चाहिए? जैसे कम्युनिस्ट फेल हो गया, कम्युनिस्ट फेल, समाजवाद फेल हो गया, समाजवाद फेल हो गया, सब फेल हो गया, और पूंजीवाद भी बहुत सफल नहीं है। पूंजीवाद भी देश में सफल नहीं है। पूंजीवाद का जो स्वरूप विश्व का है, साम्राज्यवादी व्यवस्था जो है वो अभी इस देश में वो स्थिति आई नहीं है। अच्छा, आने की कोशिश में लोग ले आ रहे हैं। अभी अमेरिका जैसा यहाँ पर साम्राज्यवाद नहीं है, अमेरिका जैसे पूंजीवाद यहाँ पर अभी नहीं आया है, लेकिन वो उस नहीं है। यहाँ तो ब्राह्मणवाद ही वो पूंजीवाद का पर्याय है। दोनों एक दूसरे से नत्थी हैं, जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन अमेरिका में तो ब्राह्मणवाद नहीं है। अमेरिका में ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद तो है ही है। ओके। वहाँ पर भी जो है वो आजकल एक मूवमेंट चला था कि ईश्वर की जो है निंदा नहीं होनी चाहिए, ईश्वर की सारी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई, इसमें विश्वास करना चाहिए, बाइबल में विश्वास करना चाहिए। एक मूवमेंट चल रहा था। ओके। धर्म की सुप्रीमेसी के लिए अमेरिका में भी चल रहा है। ये कोई हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि उसको हम ब्राह्मणवाद इसलिए नहीं कहेंगे, वहाँ ब्राह्मण नहीं है। यहाँ ब्राह्मणवाद क्योंकि उसका संरक्षक है उस विचारधारा के, इसलिए उसको हम ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं। ठीक है सर, फिर हम लोग लेते हैं एक अगला ब्रेक। हाँ ठीक है। अब ऐसा है कि ये बहुत